गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग की। अपनी बुक का पेज नंबर 10 और 11 ओपन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग में एक बुक कैसे ड्रॉ की जाती है वो सीखेंगे। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हमें नीचे वाली पॉइंट लाइन पे एक पॉइंट लगाना है और बाद में राइट वाली लाइन पे पॉइंट लगाना है और लेफ़्ट में थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लगाना है और तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देना है। कुछ इस तरह से हमने तीनों पॉइंट को मिलाना है और इसके बाद मिनिमम 3 या 2.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सेम इसी एंगल पर लाइंस लगानी है। सेम इसी एंगल जिस एंगल पे नीचे वाली लाइंस लगाई हैं सेम वही एंगल पर ऊपर वाली लाइंस लगानी है। और बाद में क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने एक रफ लाइन लगानी है और उसका हाफ कर लेना है और हाफ के बाद इस पॉइंट से बाहर की और एक लाइन लगानी है और हाफ पॉइंट के बीच में से 3 हिस्से करने हैं इक्वल और 2 हिस्से पॉइंट के बाहर लगा देने हैं। और जहाँ पर दूसरा हिस्सा का पॉइंट बनता है वहाँ से हमने कुछ इस तरह से लाइंस को जॉइन कर देना है। और बाद में जो रफ लाइंस है जो हमने रेक्टेंगल लगाए हैं जहाँ जो बीच में हमने जो लाइंस लगाई थी उनको हमने इरेज कर देना है और जो हमारी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ ही हम एक कप है वो भी ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसके ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक वर्टिकल लाइन लगानी है और नीचे भी एक और लाइन लगानी है और ऊपर से कुछ इस तरह से हमने इसको जो सर्कल शेप है वो इस तरह से हमने सर्कल शेप देनी है और नीचे भी सेम वैसे ही जो नीचे वाली लाइन थी। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से रफ लाइन लगानी है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि रफ लाइन लगानी है जो वो लाइटली लगानी है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी। और इसी रफ लाइन को ध्यान में रखते हुए हमने जो कप की जो शेप है वो शेप ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद हमने जो नीचे वाला कप का जो स्टैंड है वो ड्रॉ करना है और इसके बाद सारी जो रफ लाइंस हैं वो इरेज कर देनी है। और उसके बाद टर्न आती है कप के हैंडल की। हैंडल लगाने के बाद जो हमारा कप है कुछ इस तरह से दिखाई देगा।